हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, टॉपर स्टॉप पे यूपीएससी ईपीएफओ का फ्री वीडियो सीरीज आपको दी जा रही है, जिसमें आज सुबह ही मैंने सोशल सिक्योरिटी की वीडियो को अपलोड किया है ईएसआई स्कीम के लिए। और उसी के साथ जो है कल हमारा सोशल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर भी हमारा इस मंथ में ख़त्म हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग चैप्टर को। नेटवर्किंग के जो टर्म्स हैं, कुछ जो डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, तो उनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है, इसमें आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा और उससे आप अगर मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं नेटवर्क चैप्टर से, तो इस वाली स्लाइड से आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत जो है हम नेटवर्किंग से कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग होता क्या है। सिंपल सी चीज़ है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका कॉमन प्रोफेशन है, ठीक है। अलग भी हो सकता है, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से एक्सचेंज होगी। तो नेटवर्किंग क्या होता है? बेसिकली इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज एंड आइडियाज अमंग पीपल विद अ कॉमन प्रोफेशन। तो एक कॉमन प्रोफेशन, एक कॉमन बैकग्राउंड के लोगों के बीच में जब इन्फॉर्मेशन की डिलीवरी होती है या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जो नेटवर्क होता है, जैसे ये सप्लाई होती है इन्फॉर्मेशन, उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। ये जो होता है ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, मतलब कि फॉर्मल लेवल पे ये कुछ नहीं होता है, इनफॉर्मल लेवल होता है। और ये जो नेटवर्क शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है? एक सिंगल पॉइंट होता है। इसका आप एग्जांपल कैसे देखेंगे कि जैसे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, तो यहाँ से मैंने अपलोड करी, वो आप सबके मोबाइल में वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये क्या हो गई कि हम सबका एक ही बैकग्राउंड हो गया कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक कॉमन सोर्स है, जिस सिंगल पॉइंट से एक कॉमन ग्राउंड में इंफॉर्मेशन जा रही है। तो ये क्या हो गई? हमारी नेटवर्किंग हो गई। अब हम देखते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आएंगे, जिनको हम डिटेल में देखेंगे। जस्ट अभी हम नाम देख लेते हैं। ये आपको इसलिए नाम याद रखने हैं इस वाली स्लाइड के, ताकि आपको अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए, मतलब कि 4 ऑप्शंस दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि विच वन इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस, या फिर इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है, तो आप उसको रूल आउट कर सके। तो हब जो है, स्विच हो गया, रूटर हो गया, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, एनआईसी कार्ड, ये सारे जो है नेटवर्क डिवाइसेस है। इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी। और उसी के साथ ये वाली जो पिक्चर है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। वहाँ पर मैं और भी स्टडी कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिपीटर से। तो देखिए, रिपीटर जो होता है वो बेसिकली एज अ फिजिकल लेयर की तरीके से काम करता है। फिजिकल लेयर का क्या मतलब होता है कि आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि ये ओरिजिन था, ठीक है। ये मान लीजिए कि मैं वीडियो यहाँ पे डाल रही हूँ। अब ये जो वीडियो है ये मिडल इंडिया में भी जा रही होगी, साउथ इंडिया में भी जा रही होगी, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी जा रही होगी। तो इतना लंबा डिस्टेंस जब इस वीडियो को कवर करना पड़ेगा, तो उसके बीच में हो सकता है ना कुछ इश्यूज हो, सिग्नल के डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत हो, सिग्नल इंटरफेरेंस हो। तो ये जो सिग्नल इंटरफेरेंस होता है, इसको हटाने का काम, ताकि जो भी नेटवर्किंग है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो स्मूथली फ्लो कर सके, वो काम करता है रिपीटर। तो रिपीटर क्या है? बेसिकली इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क की लेंथ को इंक्रीज करता है ताकि वो आगे तक जा सके, स्मूथली जा सके। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है बेसिकली कि जो भी इंटरफेरेंस होती है, जैसे कि सिग्नल्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है ना, टीवी चैनल्स जो हमारे होते थे तो वो खराब आने लग जाते हैं, तो इस तरीके की इंटरफेरेंस को हटाता है। बट जो रिपीटर होता है वो एक रीजनरेटर होता है, ना कि एम्पलीफायर होता है। मतलब कि जब ये सिग्नल जा रहा था तो उसको यहाँ पे अगर मान लो कोई दिक्कत हुई, तो उसको रीजनरेट करके दोबारा आगे भेजा गया। ऐसा नहीं है कि उसको एम्पलीफाई करके, मतलब कि बढ़ा के भेजा गया। कंटेंट वही होगा, इन्फॉर्मेशन वही होगी, बस उसको रीजनरेट करके आगे भेजा जाएगा। ये होता है रिपीटर का काम। नेक्स्ट आता है हब। हब क्या होता है? बेसिकली आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि ये एक डिवाइस है, ये है हब, ठीक है। इस हब से जो है इस हब के पास इंफॉर्मेशन आई किसी और डिवाइस के थ्रू। अब ये जो हब है, इसको ये इंफॉर्मेशन भेजनी है अलग अलग डिवाइसेस पे। तो हब क्या करता है? बेसिकली एक सेंट्रल डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो ये एक सिंगल नेटवर्क आया था यहाँ से, हब यहाँ पे बीच में है, सेंट्रल डिवाइस है, और उसने इस नेटवर्क को मल्टीपल कंप्यूटर्स पे या मल्टीपल डिवाइसेस के पास भेज दिया। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हब है वो आगे आने वाले मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन भेजेगा, वापिस जो ये डिवाइस है इसके पास इंफॉर्मेशन को नहीं भेजेगा, जैसे कि इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो ये सेंट्रल डिवाइस है, उसी के साथ एक नेटवर्क हब जो होता है वो बेसिकली सेवरल नेटवर्क डिवाइसेस को टुगेदर हेल्प करने के लिए, लिंक करने के लिए काम आता है।
अगर कोई सिग्नल जो है हब के अंदर एंटर होता है तो वो एक पोर्ट के थ्रू होता है और हब जो है वो उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा अदर पोर्ट्स में, एक्सेप्ट द पोर्ट द डाटा केम इन थ्रू। तो उस पोर्ट को छोड़ के जहाँ से डाटा आया है और जगह इसको भेज देगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो हब है ना उसकी अभी यूजेस जो है वो कम हो गई है, क्योंकि अब मार्केट में स्विचेस आ चुके हैं। जो कि स्विचेस होते हैं वो एक एडवांस लेवल के होते हैं, इस वजह से हब का यूजेस कम हो रहा है। तो अब हम देखते हैं स्विचेस क्या होते हैं। तो स्विचेस क्या होते हैं, बेसिकली ये एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस ही है जो कि नेटवर्क सेगमेंट्स को और नेटवर्क डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है कि देखो ये स्मार्ट इनफ है। मान लीजिए हब था, उसने क्या की कि सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो सबको भेज दी। अब आप ये देखिए कि आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, ठीक है, आपको सिर्फ चाहिए कि मेरे पास यूपीएससी की वीडियो है। हब जो था ना वो क्या करेगा, आपको यूपीएससी की भी भेज देगा, सीजीएल की भी भेज देगा, रेलवेज की भी भेज देगा, और जो कोई एग्जाम है एमबीबीएस की भी भेज देगा मान लीजिए, ठीक है। तो ये हब ने किया, बट जो स्विच होगा ना वो ये काम नहीं करेगा। स्विच क्या करेगा, वो ये देखेगा कि कौन सा जो कंप्यूटर डिवाइस है उसमें कौन सा डाटा पैकेट भेजना है और उस अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक डाटा जो है वो भेजेगा। तो यहाँ पे जो हब होता है उसकी तरह काम नहीं करता। स्विच जो होता है वो थोड़ा स्मार्ट इनफ होता है और वो ये जानता है कि कौन से डिवाइस को कौन सा डाटा पैकेट चाहिए और फिर उसको वही डिवाइस को जो डाटा पैकेट है वो भेज देता है। तो ये स्विचेस होते हैं, काम यही करते हैं सेंट्रल डिवाइस की तरीके से, बट ये जो होता है थोड़ा प्रैक्टिकल होता है और थोड़ा सा स्मार्ट होता है हब के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है गेटवे। गेटवे क्या होता है, बेसिकली ये जो है टू नेटवर्क्स को बेसिकली यूज़ करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो भी फॉरवर्डेड पैकेट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से जाते हैं। ये जो है गेटवे काम करता है, मतलब कि ये अलाउ करता है कि कौन सा जो नेटवर्क है वो कहाँ से जाना चाहिए। तो गेटवे होता है ना, जैसे कि एक डोर है कि डोर अगर बंद है तो वो जो डाटा है वो वहाँ पे नहीं एंटर कर पाएगा। तो गेटवे जो है वो सेम यही काम करता है कि बेसिकली एक रूटर को बताता है कि कैसे जो पैकेट्स है, मतलब डाटा के जो पैकेट्स है उनको आगे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में भेजना है। फिर आते हैं मोडम्स। मोडम्स जो होते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर्स को अलाउ करते हैं कि टेलीफोन नेटवर्क पे कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। मतलब कि जो एक फॉर्म ऑफ नेटवर्क होता है, एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ये उसको दूसरी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर बदल देता है। ये काम होते हैं मोडम्स के। किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक आता है मॉड्यूलेशन और एक आता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो आउटगोइंग डाटा होता है, जो डाटा जा रहा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, उसको एनालॉग फॉर्म में बदला जाता है, मतलब वेव की फॉर्म में बदला जाता है। तो अगर डिजिटल से डाटा किस में बदल रहा है, एनालॉग फॉर्म में या वेव फॉर्म में बदल रहा है, तो हम उसको मॉड्यूलेशन कहेंगे। और अगर जो इनकमिंग डाटा है, जो डाटा अब आपके पास पहुंचेगा, वो एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में जब हो जाता है उसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो मोडम क्या हो गया, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और देखिए गाइस, इनमें से ना कोई भी टर्म आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है पैन, डेट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड आता है लैन, डेट इज लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मैन, डेट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इन सब की फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है और डेफिनेशंस याद रखनी है, जो हम अभी आगे आपको बताएंगे। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस होता है उनका एक इंटरकनेक्शन होता है, बट एक इंडिविजुअल पर्सन के रेंज में होता है। क्योंकि पर्सनली बात हो रही है ना, मतलब मैं इस रूम में बैठी हूँ, मेरी फ्रेंड यहाँ पे इस रूम में बैठी हुई है, तो अगर वो कहते हैं कि हॉटस्पॉट ऑन कर, तो वो 30 फीट के मेरे डिस्टेंस पे है, तो मैं इस रूम में बैठ के उसके साथ अपना नेटवर्क शेयर कर सकती हूँ। ब्लूटूथ है, हुआ है, ये हो गया। बट अगर मेरी फ्रेंड मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है और वो मुझे कह रही है हॉटस्पॉट ऑन कर, तो मैं नहीं कर सकती ना उस चीज़ को, क्योंकि वो मेरे पर्सनल लेवल पे हो गया। तो ये क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, जो कि 30 फीट का जो एरिया होता है उसको कवर करता है। ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का नेटवर्क है। फिर आता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अगर आपने वाईफाई लगवा लिया तो उस घर के जितने भी लोग हैं, या फिर जो अगर साइड में भी कोई फ्लैट है, नीचे भी कोई फ्लोर है, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि उस नेटवर्क की कवरेज जाएगी। तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क वो हो जाता है बेसिकली कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को लिंक कर जा सकता है एक सर्वर के थ्रू, और उसी के थ्रू जो है 2-3 यूजर्स या होम या ऑफिस में, या फिर अगर कोई कॉर्पोरेशन है उसमें थाउजेंड्स ऑफ यूजर उसको यूज कर सके एक लोकल एरिया के अंदर। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि
इसका एग्जाम्पल आप कैसे देखेंगे कि जैसे दिल्ली सरकार है, उसने वाईफाई लगवा रखा है हर जगह, तो वो क्या हो रहा है कि आप कहीं भी जा रहे हो और अगर आपके पास वो आपका है और वो वाईफाई की रेंज वहाँ पे आ रही है, तो आप कहीं भी जाके उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप किसी कॉर्पोरेशन में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में लगवाया गया है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट इंटरप्राइज के थ्रू। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वो एरिया जो कि बहुत बड़े लार्ज नंबर में, मतलब मान लीजिए पूरी कंट्री की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे रेलवेज का, ठीक है। तो रेलवेज क्या होते हैं कि वो हर जगह वाईफाई हर अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करती है, डाटा प्रोवाइड करती है, तो ये हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क का, जो कि एक लार्ज स्केल ज्योग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क्स जो होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे लैन होते हैं ना, उन सबको कनेक्ट किया जाता है और उससे एक बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में कि ये क्या है बेसिकली। तो नेटवर्क के अंदर ही आता है। सबसे पहले ये एक चीज़ देखिए कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के कोई जो है वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास आनी है कश्मीर में, तो ये जो एरिया कवर किया ना उस इंफॉर्मेशन ने, उस नेटवर्क ने, इसको हम क्या कहते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन, जो ये रास्ता है। तो यहाँ पे जो ये पाथ है जो कि डाटा फॉलो करता है ट्रांसमिशन के टाइम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसको हम कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया जो होता है वो बेसिकली डिलीवर भी करता है और रिसीव भी करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को, और इसको दो कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। एक हो जाता है गाइडेड मीडिया और एक हो जाता है आपका अनगाइडेड मीडिया। वो जो है मैं अभी डिफरेंस आपको बताऊंगी, पर पहले आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो गाइडेड मीडिया के टाइप से और कौन से अनगाइडेड के है। तो अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आएगा। इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, कोई आपसे नहीं पूछेगा इतनी डीप पे जाके। और जो अनगाइडेड मीडिया होता है उसमें आपकी रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है और इंफ्रारेड वेव्स होती है। बस आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में एक डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक कंपैरिजन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गाइडेड मीडिया होता है ना, उसको एक फिजिकल पाथ जो है वो ट्रांसमिशन का चाहिए होता है, बट जो अनगाइडेड मीडिया होता है वो एयर और वाटर से भी जो है ब्रॉडकास्ट हो सकता है, मतलब ट्रैवल कर सकता है। तो इसमें जो है आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एयर या वाटर से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। वहीं पे अगर हम ऑल्टरनेटिव नेम की बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि पेपर में आपको गाइडेड मीडिया ना देके कोई और नाम दे दिया जाए और आपको आंसर पता है बट फिर भी आप अटेम्प्ट ना कर पाए, तो आपको हमेशा अल्टरनेटिव नाम किसी भी चीज़ के पता होने चाहिए। तो यहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन या फिर बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो गाइडेड मीडिया को कहा जाता है। वहीं पे जो अनगाइडेड मीडिया है उसको वायरलेस कम्युनिकेशन या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये जो है एक डायरेक्शन में ही ट्रैवल करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए, बट यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करी जाती है, मतलब कि एक जगह ये सेटअप कर दिया और वो सारी डायरेक्शंस में जाता है। टाइप्स की बात करते हैं तो वही एग्जांपल्स आ गए, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। और वहीं पे इसके जो टाइप्स है वो है रेडियोवेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और अब तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो का बस थोड़ा सा कंटेंट रह गया, तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हम आपके लिए ला सके और आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब हम आते हैं नेटवर्किंग टर्म्स के ऊपर, क्योंकि टर्म्स की डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है बेसिकली कि जो भी फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क लेआउट होता है किसी भी नेटवर्क का, मतलब कि फिजिकल वे में किस तरीके से वो नेटवर्क ट्रैवल कर रहा है और क्या उसके लॉजिक्स है, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो फिजिकल बेसिक क्या है कि एक्चुअल लेआउट, मतलब कि जो कंप्यूटर केबल्स है उनका, जो कंप्यूटर केबल्स होंगी ना उनका लेआउट कैसा है, वो किस तरीके से अरेंज की गई है, ये होती है टोपोलॉजी। इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए बस रिंग की फॉर्म में, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि जब आप अपने घर में कोई नया कनेक्शन लेते हैं वाईफाई का या फिर टीवी का, तो वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना ऐसे स्ट्रेट लेके जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा देंगे, फिर कोई ऐसा हुक बना देंगे, फिर इस तरीके से लेके आते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये टोपोलॉजी होती है कि फिजिकली वे में किस तरीके से नेटवर्क को सेटअप किया जा रहा है। तो ट्री की फॉर्म में, स्टार की फॉर्म में, मैश की फॉर्म में ऐसे ऐसे इकट्ठी कर दी जाती है, वायर हाइब्रिड की फॉर्म में, बस की फॉर्म में। तो ये सारे क्या होते हैं, टोपोलॉजी के टाइप्स होते हैं। वहीं पे लॉजिकल क्या होता है कि जो नेटवर्क है वो किस तरीके का अपीयर हो रहा है, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ये आपका लॉजिकल टोपोलॉजी के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नेशनल इंटरफेस कार्ड। इसको तो आप देखते ही समझ जाएंगे। ये वाली जो होती है ना, आप देखते हैं कि हमारे मोबाइल और कंप्यूटर्स के अंदर होती है, जो लड़के होंगे उनको तो
शायद थोड़ा ज़्यादा पता होगा। तो नेशनल इंटरफेस कार्ड जो होता है वो ये होता है, बेसिकली ये एक चिप होती है, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, जिसके बिना जो है कंप्यूटर कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा ओवर अ नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। तो ये बेसिकली एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है ताकि एक डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जा सके। इसका नेक्स्ट नेम जो मतलब ऑल्टरनेट नेम जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको नेटवर्क अडेप्टर या फिर लैन अडेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो वर्ल्ड सर्किट होता है उसमें जितने भी स्विच टेलीफोन्स होते हैं उनका ये एग्रीगेशन होता है। इसको आप कैसे समझेंगे, ये देखिए, ये एक कस्टमर प्रेमिसेस है, ये दूसरा कस्टमर प्रेमिसेस है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये इंडिया के एम्बेसी है, ये यूएस की एम्बेसी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि टेलीफोन नेटवर्क्स का कंप्यूटर के साथ कनेक्शन जो होता है यहाँ पे उसको हम PSTN कहते हैं। तो यहाँ पे स्विच ऑफिस हो गया आपका, ये कस्टमर प्रेमिसेस है। तो यहाँ पे बेसिकली टेलीफोन और जो कंप्यूटर होता है उनका एग्रीगेशन होता है, और ये नेशनल, रीजनल और लोकल टेलीफोनी ऑपरेटर्स के लिए होता है बेसिकली, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है या फिर सर्विसेज जो होती है पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन की वो सभी को प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो वैल्यू एडेड नेटवर्क जो है वो बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। यहाँ पे आप किस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए कि 3 से 4 जो है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उनको अपनी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो सेफ रखनी है। वो ये नहीं चाहते कि भाई हमारी किसी भी तरीके से जो है वो डिस्क्लोज हो। तो वो क्या करेंगे कि एक जो है प्राइवेट नेटवर्क को सेटअप करा देंगे अपने बीच में, और फिर जो है उनकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो सिर्फ इसी प्राइवेट नेटवर्क से फ्लो होगी। ये होता है वैल्यू एडिड नेटवर्क। मतलब कि आप जब पैसा लगा के कोई वैल्यू ऐड करके अपने फ़ायदे के लिए एक बिजनेस नेटवर्क को, अपने बिजनेस प्रोसेसेस के लिए डाटा को शेयर करते हैं एक ही स्पेसिफिक नेटवर्किंग के थ्रू, तो वो आपका वैल्यू एडेड नेटवर्क हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब जितने भी तरीके का डाटा है, वॉइस डाटा हो गया, वीडियो डाटा हो गया, आपका जो डिजिटल फॉर्म में आपको दिखता है, सामने पिक्चर्स दिखती है, या कोई भी जो नेटवर्क सर्विसेज होती है, आप उन सबको जब ऐड ऑन कर देते हैं और एक साथ ले आते हैं तो उसको इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहा जाता है। तो ये बेसिकली सेट ऑफ कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे ट्रांसमिशन होता है वॉइस, वीडियो, डाटा और अदर नेटवर्क्स का एक डिजिटलाइज सर्किट के अंदर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के बेसिस पे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स याद रखिएगा। ये वही है, सेम डायग्राम जो है, ये वाली फोटो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट और लास्ट आता है यहाँ पे फायरवॉल। फायरवॉल का आप देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखिए। जब मान लीजिए कि आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं, तो आपका जो मोबाइल है ना वो आपको क्या करता है कि एक मैसेज दिखाता है कि अगर आप इस म्यूज़िक को, इस ऐप को या इस गेम को डाउनलोड करेंगे तो मे भी आपके फ़ोन में वायरस या फिर जो कोई गलत इन्फॉर्मेशन है वो एंटर हो सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि उसके बाद भी आप उस चीज़ को डाउनलोड करते हैं या नहीं करते। तो ये जो मैसेज आपको दिखाया गया ना, आपको अवेयर किया गया कि कोई गलत चीज़ आपके मोबाइल के अंदर एंटर हो सकती है, कंप्यूटर के अंदर एंटर हो सकती है, वो बेसिकली क्या है, फायरवॉल है। तो ये जो होता है ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि फायरवॉल क्या है, तो वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, इस बेसिस पे कि सिक्योरिटी रूल्स क्या है, और आपको अवेयर करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक बैरियर की तरीके से काम करता है, एक ट्रस्टेड नेटवर्क में और एक अनट्रस्टेड नेटवर्क में, सच एज इंटरनेट। तो इसको आप ये देखेंगे कि जैसे ये कोई प्राइवेट नेटवर्क था, ये इंटरनेट है, तो ये फायरवॉल जो है वो क्या कर रही है, एक काम कर रही है कि यहाँ इंटरनेट से जो ये अटैकर है, मतलब ये जो वायरसेस आने वाले होते हैं, तो फायरवॉल यहाँ पे बीच में रहती है और इन वायरसेस को अंदर एंटर नहीं होने देती अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी रूल्स, और आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है, जो भी सिस्टम है, वो सेफ रहता है। तो इसी के साथ जो है हमने नेटवर्किंग चैप्टर कंप्यूटर का कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।